देश के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा ने इस दुनिया को अलविदा कहा। नैनो कार के निर्माता रतन टाटा ने इस दुनिया को अलविदा कहा। देश जब कैंसर जैसी बीमारियों से जूझ रहा है तो एक कैंसर अस्पताल का निर्माता रतन टाटा ने इस दुनिया को कहा अलविदा। देश के युवाओं को कैसे तरक्की हो, देश में टेक्नोलॉजी का कैसे विकास हो, कैसे सृजन किया जाए, ऐसे नवीन विचारधारा के रतन टाटा ने आज इस दुनिया को अलविदा कर दिया है। ऐसी कुछ रोचक बातें रतन टाटा के विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उद्योगपतियों में मशहूर रतन टाटा एक भारत के प्रमुख उद्योगपति थे। इनका जन्म 28 दिसंबर सन 1937 को मुंबई में हुआ था। वे टाटा परिवार के एक प्रतिष्ठित सदस्य और सर जमशेदजी टाटा के वंशज भी हैं। इनके माता पिता का तलाक होने के बाद उनकी परवरिश उनकी दादी नवाज़बाई टाटा ने की थी। रतन टाटा की शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल से प्राप्त की थी। इसके बाद उन्होंने अमेरिका के कार्नेल विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर की डिग्री प्राप्त कर ली और बाद में उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से एडवांस मैनेजमेंट का प्रोग्राम पूरा किया। इसके बाद रतन टाटा ने सन 1991 में टाटा समूह की बागडोर को संभाल ली और अपने हाथों में ले ली। उनके नेतृत्व में इस समूह की कई नए क्षेत्रों में कदम रखा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विस्तार किया। रतन टाटा उनके कार्यकाल के दौरान टाटा समूह की टेक्टली चाय कंपनी, जगुआर लैंड रोवर लग्जरी कार कंपनी और कोरस स्टील कंपनी जैसी विदेशी कंपनियों का भी अधिग्रहण इन्हें प्राप्त किया था। टाटा की एक सबसे बड़ी सोच थी नैनो इंडिका टाटा की, जो कंपनी द्वारा निर्मित की गई थी। सन 1998 में यह पहली भारत की निर्मित कार थी। टाटा इंडिका को लॉन्च किया गया था। उन्होंने सबसे सस्ती और किफ़ायती कार टाटा नैनो का परिकल्पना की थी। इसके लिए उन्होंने आम भारतीयों को कार का जो सपना है उसे पूरा कर सके। परोपकारी थे, समाजसेवी थे। लोगों के रतन टाटा ने ऐसे बहुत से कार्य किए जिन्होंने परोपकार समाज सेवा का कार्य किया। शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में बड़े योगदान रतन टाटा का रहा है। टाटा ट्रस्ट के माध्यम से भारतीय समाज के उत्थान के लिए उन्होंने बहुत से काम किए। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा, स्वच्छ जल और आवश्यक वस्तुओं की परिकल्पना भी टाटा ने की थी। रतन टाटा को भारत सरकार ने सन 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया, जो देश के तीसरे और दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनके योगदान के लिए विश्व भर में कई प्रमुख पुरस्कार रतन टाटा को मिले हुए थे। नैतिक नेतृत्व और दृष्टिकोण का बहुत धनी थे इन्होंने। रतन टाटा की नैतिक और व्यवसायिक दृष्टिकोण की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही अलग छवि के थे। उनका कहना है कि व्यवसाय सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं होता है, बल्कि समाज को कुछ वापस देने का माध्यम भी होता है। इनकी टैगलाइन भी थी। और रतन टाटा ने सन 2012 में टाटा समूह के चेयरमैन पद से सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्त होने के बाद रतन टाटा ने नवाचारी स्टार्टअप और विशेष करके युवाओं का समर्थन करते रहे, जिससे भारत में उद्यमिता को बढ़ावा मिला। विनम्र और सादगी स्वभाव के थे रतन टाटा। अपनी सादगी और विनम्रता के लिए जाने जाने वाले रतन टाटा हमेशा एक साधारण और जीवन शैली को उन्होंने अपनाया और लंबे समय तक इसी जीवन शैली के साथ चलते रहे। प्रेरणा का स्रोत रतन टाटा सिर्फ एक सफल उद्योगपति नहीं बल्कि एक प्रेरणा का स्रोत भी है देश के लिए। उनके नेतृत्व में क्षमता, परोपकारी दृष्टिकोण और समाज के प्रति समर्पण उनके एक आदर्श व्यक्तित्व को दर्शाता है, जिसे लाखों लोग मानते भी हैं। रतन टाटा का जीवन और उनके कार्य भारत उद्योग जगत और समाज के लिए प्रेरणादायक है। उनके विचार और मूल्य युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। रतन टाटा का कहना था कि अगर तेज चलना है तो अकेले चलो, अगर आगे बढ़ना है तो आपको साथ चलना होगा, समूह में चलना होगा। और यही सब रतन टाटा की प्रमुख बातें थी। रतन टाटा, आपको मालूम होगा कि पर्यावरण और संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा के समर्थन में रतन टाटा ने प्रमुख स्थायी विकास का बढ़ावा भी दिया था। रतन टाटा के उद्योग के साथ साथ लोगों के साथ इनकी प्रेरणाएं भी थी। भारत में टेक्नोलॉजी को कैसे निर्मित किया जाए,
भारत के युवाओं को कैसे रोजगार में जोड़ा जाए और इसे टाटा समूह की एक कंपनी का निर्माता रतन टाटा ने किस प्रकार से देश में तमाम तरह की लग्जरी कारें, यहाँ तक कि आपने देखा होगा टाटा का नमक भी लोगों के घरों में आता है। तो ऐसे महान विचार रतन टाटा इस दुनिया को अलविदा कर दिए। टेक्नोलॉजी का कैसे विकास हो, ऐसे मशहूर उद्योगपति रतन टाटा ने इस दुनिया को अलविदा कर दिया। हम अपने चैनल भारत में 24 की तरफ से रतन टाटा को भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ। देखते रहिए भारत में 24 राजेश यादव के साथ। जय हिंद, जय भारत।